क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर पहला इंसान कौन था? यह सवाल सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान और धर्म दोनों के नजरिए से देखना होगा। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब विस्तार से। विज्ञान के अनुसार आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। ये एक लंबी विकास प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमें होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रालोपिथेकस जैसे पूर्वज शामिल हैं। इंसान के विकास की यह प्रक्रिया लाखों सालों में फैली हुई है। सबसे मशहूर फॉसिल लूसी, जो करीब 32 लाख साल पुरानी है, इंसान के शुरुआती पूर्वजों का उदाहरण है। लूसी का फॉसिल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे और कैसे चलते थे। इसके अलावा अन्य फॉसिल्स और पुरातात्विक खोजें भी इस विकास प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब अगर हम धर्म की बात करें तो विभिन्न धर्मों में इस सवाल का अलग अलग जवाब मिलता है। ईसाई, यहूदी और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पहले इंसान आदम और हव्वा थे। आदम और हव्वा को ईश्वर ने बनाया और वे ही मानवता के पहले पूर्वज माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इंसानों के जन्मदाता को मनु कहा जाता है। मनु को मानवता का पहला पूर्वज माना जाता है। मनु ने ही मानवता को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में इंसान के जन्म की अलग अलग कहानियां हैं। कुछ संस्कृतियों में इंसान को मिट्टी से बनाया गया माना जाता है, जबकि अन्य में इंसान को देवताओं की संतान माना जाता है। तो विज्ञान और धर्म दोनों का अपना नजरिया है। विज्ञान हमें विकास की लंबी प्रक्रिया के बारे में बताता है, जबकि धर्म हमें मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में सिखाता है। आपके हिसाब से पहला इंसान कौन था? क्या आप विज्ञान के नजरिए से सहमत हैं या धर्म के? कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।